गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लूपिंग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। लूप को जनरली इटरेशन भी कहा जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि बार बार रिपीट करें, तो इस तरह से रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट जो होता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो चलता रहेगा लूप। ओके, और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होगी वो लूप को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्रामिंग कोड जिसे आप चाहते हैं कि बार बार वो लूप में या बार बार रिपीट हो लूप के अंतर्गत, तो उसके लिए हमें लूपिंग यानी कि इटरेशन स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करनी पड़ती है या की जाती है। ओके, तो ये जनरली जो लूपिंग टूल्स है वो आपके 3 तरह के अवेलेबल है: वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। ओके, तो देखिए वाइल लूप कैसे वर्क करता है। ओके, तो वाइल की यदि हम बात करें तो ये सी प्रोग्रामिंग का एक लूपिंग टूल है। ओके, और ये किस तरह से वर्क करता है, उसका जो तरीका है, सिंटैक्स, वो इस तरह से है कुछ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल होगा। किसी भी वेरिएबल का मान आपको यहाँ पर प्रारंभ करना पड़ता है, उसे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। ओके, उसके बाद कीवर्ड आएगा वाइल, जो स्मॉल लेटर में होगा, और यहाँ पर आप एक कंडीशन देंगे। वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक लूप चलता रहेगा। ओके, और कंडीशन के फॉल्स होते ही लूप समाप्त हो जाएगा। वाइल के बाद यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। ओके, ये स्पेशली थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यदि आप यूज करते हैं सेमीकोलन तो वाइल यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, एक तरह से एरर मैसेज जनरेट होगा। वाइल के बाद ये इस वाइल की बॉडी होती है। ओके, कंडीशन के ट्रू होने पर इस बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो यहाँ पर हम कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग में आप चाहते हैं कि बार बार रिपीट हो। एक से अधिक आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इटरेशन यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार। ओके, और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वाइल के अंदर आप यहाँ पर इटरेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट दे। ओके, कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें इनकी आवश्यकता नहीं भी होती है, जो अपन डिस्कस करते रहेंगे। ओके, अब देखिए ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का या जो भी आपका वाइल का जो सिंटैक्स लिखा है, इसका फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इनिशियलाइजेशन, जो केवल एक बार होगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो भी ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी आपकी। ओके, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट है सारी एग्जीक्यूट होकर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो भी करना है प्रोग्रामिंग के अनुसार, वो होने के बाद कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से वापस से कंडीशन को चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू हो गई तो वापस से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वापस से ये कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये सीधा कंट्रोल आपका इस वाइल की बॉडी से बाहर हो जाएगा। अब ये जो वाइल है इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम हम चाहते हैं कि हमें 1 2 3 4 और 5 ये एक टेबल प्रिंट होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आउटपुट हमारा ये होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आउटपुट है इसमें सबसे पहले, जैसे ये सीरीज़ हो गई एक तरह से, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सीरीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे समाप्त हो रही है, और जो भी सीरीज़ के जो अंदर जो हमें आउटपुट चाहिए उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है तो +1 हो रहा है, तब 2 बना, 2 + 1 हुआ तो 3 बना, 3 + 1 हुआ तो 4 बना, 4 + 1 है तो 5 बना। तो इससे हमें लॉजिक बनाने में आसानी रहती है। ओके, तो देखिए जो भी सीरीज़ शुरू हो रही है, जहाँ समाप्त हो रही है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो भी वेरिएबल हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे उस वेरिएबल को ही हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस आई की वैल्यू या जे की वैल्यू या ए की वैल्यू, जो भी वेरिएबल आप यूज करेंगे उसमें पहले ये वैल्यू आप इनपुट करेंगे। ओके, और टर्मिनेशन के लिए आप 5 यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशन आप इस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो भी है, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है तो +1 +1 +1 हो रहा है तो उस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, कैसे, देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल बना हुआ है ना, जैसे सपोज कीजिए मैं बना देता हूँ इंट करके आई, हमने एक वेरिएबल बनाया। ओके, उसके अंदर
अभी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इनिशियलाइजेशन देखिए, सबसे पहले हमें आउटपुट 1 चाहिए, तो हमने यहाँ पर आई के अंदर आई असाइन 1, ओके, ये हमने एक इनिशियलाइजेशन कर दिया। ओके, अब इनिशियलाइजेशन होने के बाद हमारा जो भी सिंटैक्स है उसके अनुसार देखिए वाइल कीवर्ड हमने यूज़ किया, वाइल। ओके, वाइल में हमने एक कंडीशन यूज कर ली कि आई जब तक छोटा है या बराबर है 5 से। ओके, कोई सेमीकोलन नहीं होगा, यानी आई जब तक छोटा रहेगा 5 से तब तक ये स्टेटमेंट जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर वो चलती रहेगी। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हमें 1 प्रिंट चाहिए और आई एक वेरिएबल है ना। हम यहाँ पर बना देते हैं कि आई आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर मान लीजिए अभी 1 स्टोर है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंटएफ, और प्रिंटएफ के अंदर हमने %d/n, ओके, हर बार नेक्स्ट लाइन में जाना है इसलिए, और आई को हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो भी होगी वो 1 आपकी प्रिंट हो जाएगी। जैसे अभी आई में 1 स्टोर है तो ये आई की वैल्यू 1 प्रिंट होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आई आपका हम चाहते हैं कि भाई 2 बन जाए, तो 2 कब बनेगा, जब +1 करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ कर दी, आई असाइन, आई में वैल्यू आ जाए i+1, यानी करंट जो वैल्यू है उसमें +1 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम इस ब्लॉक को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक वाइल का बॉडी हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। ओके, अब यहाँ देखिए इसकी ट्रेसिंग हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसे चलेगा आपका। ओके, तो देखिए ट्रेसिंग ट्रेसिंग तो सबसे पहले देखिए कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ आपका, आई असाइन 1 है ना। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं आई की वैल्यू 1 हो गई। ओके, 1 होते ही ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, i<5, आई की वैल्यू 1 है, देखिए अभी ये रही 1 है ना। तो यहाँ पे चेक हुआ 1 <= 5, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है ना, कंडीशन ट्रू होती है, देखिए प्रिंट ऐप स्टेटमेंट है, आई की करंट वैल्यू 1 है, तो आउटपुट के रूप में हमें 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ऐसे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर आया i+1, आई के अंदर 1 है, 1 + 1 आई की वैल्यू 2 बन जाएगी। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये 2 हो गई आई की वैल्यू। ओके, 2 होते ही कंट्रोल यहाँ पहुँचा और यहाँ से सीधा वापस कंडीशन चेक करेगा। ओके, इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होगा, वापस से दोबारा नहीं होगा। तो सीधा कंडीशन पे आया, कंडीशन पे यहाँ चेक हुआ i2 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2। ओके, 2 <= 5, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, आई की करंट वैल्यू 2 है, या आउटपुट के रूप में 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 होते ही यहाँ पे i+1, 2 + 1 यानी 3, तो आई की वैल्यू बन जाएगी आपकी 3। ओके, 3 बनते ही चेक द कंडीशन है ना, वापस से कंडीशन चेक हो रही है आपकी, तो यहाँ पे हो गया 3 <= 5, कंडीशन ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हुई, आई की वैल्यू 3 है, तो आउटपुट के रूप में आपको प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसलिए 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस से ये स्टेटमेंट, तो 3 + 1 यानी कि 4। ओके, तो आई की वैल्यू 4 बन जाएगी आपकी। 4 बनते ही कंट्रोल यहाँ पहुँचा और वापस से कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन चेक हुई, तो आई की वैल्यू 4 थी, 4 <= 5, कंडीशन ट्रू। ओके, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, आई की करंट वैल्यू 4 है, 4 आउटपुट के रूप में प्रिंट होगा आपका। ओके, उसके बाद वापस से यहाँ स्टेटमेंट पे आएगा कंट्रोल, 4 + 1 5, तो आई की वैल्यू आपकी ओवरराइट होके 5 बन जाएगा, जो भी करंट वैल्यू थी। ओके, उसके बाद वापस कंट्रोल यहाँ वापस से चेक करेगा कंडीशन जब चेक करेगा, तो आई की वैल्यू 5 थी, तो 5 <= 5, इक्वल तो है, लेस देन नहीं लेकिन इक्वल तो है। कंट्रोल वापस है यहाँ पर, जैसे ट्रू हुआ कंडीशन, कंट्रोल वापस से यहाँ पहुँचेगा। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद ये चेक करेगा वापस से। ओके, उस केस में यहाँ पर 5 <= 5 जो हुआ था, तो उस केस में कंट्रोल यहाँ पर आया अंदर। अब जैसे ही अंदर आया यहाँ पर आई की वैल्यू 5 थी, तो 5 को प्रिंट कर देगा। ओके, 5 प्रिंट होते ही 5 + 1 6। ओके, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 6। हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि आई की वैल्यू हो गई 6। ओके, अब आई की वैल्यू 6 हो गई। 6 होने के बाद चेक करेगा कंडीशन वापस से कि 6 <= 5, कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस ब्लॉक से बाहर। ओके, और आपको आउटपुट के रूप में 1 2 3 4 5 आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो लूप के अंदर जो आपने कोड लिखा है वो 5 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है। ओके, ये जो वाइल है इसमें क्या हो रहा है, शुरू होते ही है ना, पहले यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, इसलिए वाइल को कहा जाता है जनरली यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये एंट्री के समय कंडीशन को चेक करता है, इसलिए वाइल आपका एंट्री कंट्रोल लूप कहलाता है। ओके,
कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे लूप होते हैं जिसमें कुछ ऐसी कंडीशन दी जाती हैं कि वो कंडीशन कभी भी आपकी कहते हैं कि भाई फॉल्स होती ही नहीं है, वो चलती रहती है, तो उसे इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। ओके, और इस तरह से इनफाइनाइट लूप को एक नया नाम दे रखा है एंडलेस लूप, यानी वो कभी समाप्ति नहीं होता, तो उसे एंडलेस लूप भी कहा जाता है। ओके, तो एक तरह से देखें तो वाइल और हो जो हम नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक और हम लूप यूज करेंगे फॉर। ओके, तो फॉर भी एंट्री कंट्रोल लूप है और वाइल भी आपका एक एंट्री कंट्रोल लूप है। ओके, तो इस तरह से हमने आज ये जाना है कि कैसे वाइल लूप वर्क करता है, और वाइल लूप वर्किंग हमने इजीली बहुत ही सरल तरीके से इसकी ट्रेसिंग के साथ हमने देखी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डू वाइल के बारे में बात करेंगे। तो वाइल के बारे में आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। थैंक यू।